लिया और देवयानी को खबर तक नहीं है। एक दिन शर्मिष्ठा आंगन में अपने बालक को पकड़ने आई तो देवयानी की नजर देवयानी ने पूछ लिया, अरे शर्मिष्ठा ये किसका बालक है? तो देवयानी ने जब पूछा तो शर्मिष्ठा ने कहा, महारानी तुमको नहीं मालूम है? तुम क्या समझती हो केवल आंगन में तुम्हारे बालक खेल सकते हैं, हमारे नहीं? जिससे आपने विधि विधान से विवाह किया था उनसे हमने भी कर लिया, और आपके पति की संतान आपके पास है तो आपके पति की संतान हमारे पास भी है। क्या कहा? महाराज जैसे इतनी बात सुनी देवयानी के पैरों तले जमीन खिसक। क्या कह रही हो? बोले भाई कह रहे हैं जो सत्य है। अगर मैं और किसी के साथ में विवाह करती तो अभी तेरी दासी बन के रहना पड़ता। मैं तेरी दासी बन के तो रहूंगी, लेकिन तू मेरे पति को अपना दास नहीं बना सकती। इसलिए मैंने तेरे ही पति को फंसाकर और तेरे ही पति से विवाह रचाकर और तेरे ही पति से संतान को पैदा किया। अब तू केवल मुझे सजा दे सकती है, अपने पति को नहीं। देवयानी चिंता में पड़ गई, क्रोध आया, भागती हुई अपने पिता के पास पहुंची। गुरु शुक्राचार्य से कहा, पिताजी मेरे साथ छल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जिस देवयानी को आपने मेरे डोले रोज साथ में दासी बना करके भेजा था, अरे वो दासी तो सपने ही भूल गई, अब तो वो महारानी बन करके रह गई। क्या कहा? हाँ। और जैसे इतने शब्द सुने शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। देवयानी को पकड़ते हुए पीछे महाराज आते भी भागे। इन्होंने देखा जब तक ये गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे तब तक देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य को पूरी बात कह चुकी थी। शुक्राचार्य ने याति को आते हुए देखा, क्रोध में आकर के कह दिया, हे याति तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम बुढ़ापे में ग्रस्त हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा ले। शुक्राचार्य का श्राप लगा, महाराज याति बुढ़ापे और जब ये बुढ़ापे से ग्रस्त हुए अपने पिता शुक्राचार्य के चरणों को पकड़ लिया। पिताजी मुझसे भूल हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी भूल की जो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर गया। बार बार रोने पर, हाथ विनती करने पर गुरु शुक्राचार्य को थोड़ा सा दुख हो गया। कहा, हे याति जाओ, तुमने भले मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है पर जाओ। मैं तुमको ये वरदान दे रहा हूँ कि कहने को तो वैसे तुम्हारे 3 पुत्र हैं, लेकिन अब तुम्हारे 3-5 पुत्र हैं। जो भी तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा और अपनी जवानी दे देगा तो तुम जवान हो सकते हो और तुम्हारा बुढ़ापा उसके पास पहुंच जाएगा। और जैसे इतने शब्द सुने महाराज आते अपने 5 पुत्रों को महलों में आकर एक जगह बुला लेते और कहते, बेटा मैं तुम सबसे विनती करता हूँ। नंबर मेरा डाल दीजिए। क्या बात? पिता को जब हाथ जोड़ते हुए देखा तो पूछ लिया, ग्राम रतनपुर। क्या बात? डाल दे। तो कहा है पिताजी नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बुढ़ापे का शरीर आप ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दे। तो देवयानी के सबसे बड़े पुत्र थे प्रौरवा, जिन्होंने कहा, अरे पिताजी पागल हो गए, आप अपना बुढ़ापा हमें दोगे और हमारे शरीर को आप दोगे, और आप इस शरीर को धारण करने के बाद आप हमारे माँ के भी करीब जा सकते हो। तो जब बाद में आप हमारा शरीर हमें वापस करोगे तो ये दूषित हो जाएगा, ये शरीर पापी हो जाएगा, इसलिए हम अपना ये शरीर आपको नहीं देंगे।
देवयानी के तीनों पुत्रों ने